ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात देशा में देश हरियाणा की। वो कहते हैं ना, दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। लेकिन हरियाणा में दूध दही नहीं, राजनीति की गंगा भी बहुत तीव्र प्रवाह से बह रही और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। यहां बात पक्ष की नहीं, मैं विपक्ष की कर रहा हूं। ये राजनीति में आपको एक नया समीकरण फिर से उभरते हुए दिखेगा। आखिर क्या चल रहा है हरियाणा में, विपक्ष के अंदर या कांग्रेस के अंदर? जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे, हमने खुद आपको कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का अंत होने जा रहा है, सूर्यास्त होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और आने वाले समय में हाईकमान ने जिस तरीके से निर्णय लिया है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धीरे धीरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को समाप्त कर दिया जाएगा और कुमारी शैलजा पूरे संगठन को टेक ओवर करेंगी। और उसके बाद 2000 आगे वाला जो चुनाव आएगा 2029 में, उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं कुमारी शैलजा। ये हमने आपको बताया था। और इसमें शैलजा और सुरजेवाला का समीकरण जो है वो भी काम कर रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या ये सारे समीकरणों को देखते हुए हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं? जी नहीं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले ये कह चुके थे कि ये मेरा आखिरी रण है, अब वो उम्र के इस पड़ाव में होने के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अब 2029 के चुनावों की तैयारी मैं अभी से शुरू कर दूंगा, यानी मैं भाजपा की नींद तो हराम करूंगा ही करूंगा, साथ ही कांग्रेस में उनके विरोधी गुटों की भी शामत आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे आर पार की लड़ाई और शैलजा और सुरजेवाला की शामत। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके गुट के विधायकों ने जो रणनीति तैयार की है, उसका पहला ट्रेलर, उसकी पहली झांकी आपको दिखेगी जब कांग्रेस अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन चुने। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान कुमारी शैलजा के किसी आदमी को लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाना चाहती है, या किसी ऐसे आदमी को लीडर ऑफ ओपोजिशन विधायक को बनाना चाहती है जिसके ऊपर यह छाप ना हो कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधायक। लेकिन यहीं से सारी गेम शुरू हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद के लिए कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ओपोजिशन बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, मेरी जगह कोई और नहीं बनेगा, और अगर मेरी जगह किसी और को भी बनना है तो वो वही बनेगा जिसे मैं चाहूं। यानी हरियाणा में कांग्रेस के अंदर अभी भी वही होगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। और आंकड़े इस बात को बिल्कुल सही भी साबित कर रहे हैं। अगर मौजूदा विधायकों की तादाद देखें, संख्या देखें, तो उसमें ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही ग्रुप के विधायक। और आपने सुना होगा जिस तरीके की खबरें आई थी कि चुनावी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस हाईकमान ने एक कमेटी बनाई है। और सूत्रों की अगर माने जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस कमेटी के सामने बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के साथ बिल्कुल साफ स्पष्ट कह दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस में भीतर घात हुआ, जिसके कारण हुड्डा की आती सरकार नहीं आ सकी और हुड्डा सत्ता से महरूम रहे। हुड्डा ने तो अपना वादा पूरा किया। हुड्डा ने तो जितने भी लोगों को, अपने विधायकों को जिनको टिकट दिलाया था, अपने दम पर वो जितवा के ले आए। लेकिन जहां जहां हुड्डा को हराने के लिए वहीं पार्टी के अंदर से ही साजिशें रची गई, भीतरघात हुड्डा के साथ हुआ, उसकी वजह से सरकार से हुड्डा महज 10 सीटें दूर रहे। आखिर कौन कौन इस साजिश में शामिल था और किस तरीके से वो साजिशें रच गई, तो उसमें हुड्डा ने 10 वो सीटें गिनाई हैं हाईकमान को, जहां बागियों ने सबसे पहले हुड्डा का खेल बिगाड़ दिया।
और उन बागियों को तमाम प्रयास करने के बावजूद भी हुड्डा नहीं बैठा। इसके साथ ही हुड्डा ने उन लोगों को भी पार्टी हाईकमान के सामने चिन्हित किया गया है। चुनाव से पहले किस तरीके से हुड्डा को दलित विरोधी दिखाने की पूरी रणनीति तय हुई और उसको अमली जामा पहनाया गया, यानी हुड्डा वर्सेस शैलजा के द्वंद्व के बीच इस चुनाव को परिवर्तित कर दिया गया। आखिर कौन थे वो लोग जो गांव गांव जाकर के एससी कम्युनिटी दलित समाज के अंदर ये संदेश दे रहे थे कि हुड्डा आ गया तो दलितों के ऊपर फिर से अत्याचार बढ़ जाए? इस रणनीति के पीछे कौन था? बागियों को बिठाने के या बागियों को खड़ा करने के पीछे किसकी रणनीति? या तीसरी बात जो सबसे अहम आ रही है कि हुड्डा आ जाएगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, ये खबर किसने प्लांट की और इस खबर के ऊपर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने हरियाणा में जगह जगह जाकर के ये प्रचार शुरू किया कि अगर हुड्डा आएगा तो हरियाणा में फिर से गुंडागर्दी के दिन वापस आ जाए, हरियाणा में हुड्डा आ जाएगा तो बहू बेटी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इन सारी साजिशों के ऊपर कांग्रेस के अंदर से ही ऐसे कौन से लोग थे जो हुड्डा को बदनाम करने पे लगे? कमेटी के सामने और हाईकमान को हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को ये तमाम तथ्य सौंपे हैं और उनको बताया है कि किस तरीके से 10 सीटों पर ऐसे बागी खड़े कर दिए गए जिन्होंने बागियों ने इतने वोट लिए कि कांग्रेस वहां पे हार जाए, और वो सही भी साबित हुआ। उन 10 सीटों की वजह से कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई, यानी कि हुड्डा की सारी प्लानिंग के ऊपर पानी फेरने में कांग्रेस के अंदर से ही कौन से रणनीतिकारों की भूमिका रही है, उसके ऊपर भी हुड्डा ने पार्टी हाईकमान को बिल्कुल अवगत करा दिया और साथ ही ये भी कह दिया है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर आज भी वही होगा जो वो चाहेंगे, यानी मुद्दा चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का हो, मुद्दा चाहे संगठन में किसी नियुक्ति का हो, मुद्दा चाहे कांग्रेस के अंदर किसी भी निर्णय का होगा, कांग्रेस हाईकमान को उसी तरीके से आगे चलना पड़ेगा जिस तरीके से हुड्डा चाहेंगे, नहीं तो हुड्डा के पास और विकल्प खुले हुए। और आप मान के चलिए अगर उन विकल्पों पे हुड्डा विचार करते हैं तो कांग्रेस अपने घुटनों के बल आ जाएगी हरियाणा में। जिस तरीके से मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस की पहचान सेंटर में गांधी परिवार है, गांधी परिवार को अगर कांग्रेस से हटा दिया जाए तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा, उसी तरीके से हरियाणा में आज हुड्डा ने कांग्रेस के अंदर अपना वो वजूद बना लिया है कि कांग्रेस से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और उनके समर्थकों को हटा दिया गया तो कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी हरियाणा में। जितने भी विधायक जीत के आए हैं उनमें से 90% विधायक अकेले हुड्डा के गुट के ही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हुड्डा ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ हाईकमान को अपना स्पष्टीकरण दिया है। जो हुड्डा के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, हुड्डा ने अब वही उंगलियां उनके विरोधियों की तरफ घुमा दी हैं और हुड्डा ने अपनी परफॉर्मेंस हाईकमान को दिखाई है कि मैंने कितने टिकट लिए थे और उसमें से कितने लोगों को जितवा के आगे लाया हूं और बाकी लोगों ने कितने टिकट लिए थे उनमें से कितने लोग जीत के आए हैं, वो भी हुड्डा ने हाईकमान से पूछा है। और इस सारे षड्यंत्र के पीछे आखिर कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस षड्यंत्र को रचने में भूमिका निभाई, वो सवाल भी हुड्डा ने हाईकमान के ऊपर दागा है। यानी हाईकमान को ही हुड्डा ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चुनावों से पहले एकता नजर पूरे हरियाणा में आनी चाहिए थी, जो संदेश हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जाना चाहिए था कि सारे कांग्रेस के लोग एक हैं, वो नहीं जा पाया। साफ स्पष्ट तौर पर ये खबरें उड़ना शुरू हुई कि कुमारी शैलजा तो बिल्कुल नाराज है और कुमारी शैलजा ने भी जो रुख अपनाया उसमें उन्होंने घर से बाहर ही जैसे निकलना छोड़ दिया, उससे कांग्रेस का कार्यकर्ता उदास हुआ और कांग्रेस की गुटबाजी बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आने लगी, जिसका खमियाजा कांग्रेस को नतीजों में भी साफ तौर पर भुगतने को। तो अब यह बात तय है कि हरियाणा कांग्रेस में वही होगा जो हुड्डा चाहेंगे, यानी हुड्डा मोल भाव की स्थिति में फिर से कांग्रेस आला कमान के साथ आ गए हैं।
अब वो मोल भाव कितना कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके के आसार अभी से नजर आने लगे हैं, बात संगठन की बता दी मैंने आपको, बात मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बता दी, जो भी नियुक्तियां होंगी या हरियाणा में जो भी कदम होगा वो हुड्डा के अनुसार ही चलेगा। और हुड्डा राजनीति से अभी अपना वजूद खत्म करने के बिल्कुल मूड में नहीं, यानी कि हुड्डा कांग्रेस पर आने वाले 5 साल में भी अपनी पकड़ उसी तरीके से बना के रखना चाहते हैं जिस तरीके से वो पहले करते आ रहे थे। और 2029 में भी अपने 2029 के विधानसभा चुनाव को आखिरी विधानसभा चुनाव अपना वो अभी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति किस तरीके से किस और करवट बदलेगी। जैसे जैसे और खबरें आएंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक की मुख्य खबर हमने आपको बता दी कि हुड्डा रिटायर नहीं होने वाले हैं। हुड्डा का मूड बिल्कुल रिटायरमेंट का नहीं है। आगे जो भी खबर आएगी उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।